बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि एक नया नमूना ड्रामे में एंट्री ले चुका है। इसकी कमी रह गई थी। वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्रामे का सत्यानाश करने के लिए स्कैंडोल को यूं ड्रामे में लेकर आएंगे, वो भी फरहद के कज़न के तौर पर। हद है, सीधी सादी फरहद का कज़न तो देखो। इसके आने से ड्रामे की रेटिंग नहीं बढ़ने वाली, बल्कि मुझे लगता है कि गालियां बढ़ जाएंगी। खैर, क्या कह सकते हैं, ड्रामे में मसाला डालने के लिए और भी टिकटॉक के जितनी भी मखलूक है ना, सबको घुसा लें बीच में। वासिफ की चोरी पकड़ी गई तो सबके सामने अपने आप की सफाइयाँ पेश करने की कोशिश करता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो सिर्फ बिजनेस पार्टनर के तौर पर उससे मिलता हूँ। इस बात का नसीर भाई और वलीद दोनों को पता है। अब यहाँ पर दोनों मुकर जाते हैं। हमने तुम्हें मना किया था तुम उससे राब्ते में ना रहो, लेकिन तुम बाज नहीं आए। जिस पर वासिफ चिल्लाता है कि मेरे दिल में कोई चोर नहीं, गलत तो फरहत ने किया मेरे साथ। मेरी जासूसी करती रही, वो अपने मोबाइल पर ऐप डालकर मेरी लोकेशन पता करती रही। अब यहाँ पर अजरा चिल्लाती है तो और क्या करती। मैं तो कहती हूँ हर बीवी को ये काम करना चाहिए, ताकि इसे पता तो चले कि इसका शौहर कहाँ कहाँ गुल खिला रहा है। इशारा इसका जमाल की तरफ था, लेकिन बात वासिफ को सुना रही थी और पूरी तरह से फरहत का साथ देती है। अब यहाँ पर पुप्पो और सायरा सिर्फ बैठकर तमाशा देख रही हैं। ऐसे ऐसे पोल खुल रहे हैं घर वालों के, जो इन्होंने कभी सोचे ना होंगे। वासिफ के अफेयर के बारे में पता चलने के बाद पुप्पो बेगम को मौका मिल जाएगा वासिफ और फरहत के बीच में मजीद गलतफहमियां पैदा करने का। और वो जो अजरा दावा करके आई है ना फरहत के सामने कि वासिफ आकर तुमसे माफ़ी मांगेगा, इस बात की नफ़ी करने के लिए पुप्पो बेगम वासिफ के कमरे में आती हैं, इसे मना करती हैं कि तुम उससे माफ़ी मांगने नहीं जाओगे। अगर एक बार तुम चले गए ना, उससे माफ़ी मांग ली, तो ये तो हर रोज़ का वतीरा बना लेगी। छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर चली जाएगी और तुम्हें माफ़िया मांगने जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा मशवरा है तुम इसकी बात ना मानना। अजरा को नीचा दिखाने के लिए फूफा बेगम फरहत को भी रगड़ा दे रही हैं। हालांकि फरहत बेचारी ने तो कभी इनके साथ कुछ बुरा किया भी नहीं। खैर, कोई अच्छा करे या बुरा, फूफो ने तो बस अपना काम करना है। इस घर के लोगों की जिंदगियां जहन्नुम बनानी है। इधर नसीर वासिफ को समझाने इसके कमरे में आता है। जब एक लड़की ब्याह कर घर में आ जाए तो वो पुराई नहीं रह जाती, सगी हो जाती है। जिस पर वासिफ समझने के बजाय उल्टा ताना देता है, जो आपने सलूक किया अस्मा भाभी के साथ उसका क्या। समझाने नसीर आया, अपना सा मुंह लेकर खामोश हो जाता है। जब छोटे भाई मुंह को आ जाए ना, तो फिर बड़ों को अपनी इज्जत खुद संभालनी पड़ती है। वहीं वलीद परेशान, अजरा भाभी आप वादा तो कर आई हैं फरहत भाभी से, लेकिन ये सब होगा कैसे। अजरा भी सोच में पड़ चुकी है, क्यों कैसे किस तरह वासिफ को एहसास दिलाए। और हो सकता है कि यही फरहत के कज़न यानी कैन डोल को घर पर बुलाए, वरना यूं अचानक से इतने अरसे बाद फरहत के कज़न का इनके घर आना बनता नहीं था। दरवाज़ा सफ़िया खोलती है और इस अजीबो गरीब मखलूक को देखकर इसका मुंह भी खुले का खुला रह जाता है। जिस पर कैन डोल जवाब देती है कि मुंह दा बुआ बंद कर ते कार दा बुआ खोल। फरहत दा मैं कज़ना ना मैं कैन डोल। और घर के अंदर आते ही सबके साथ तमाशे शुरू। पहले तो फूफा बेगम के साथ भंगड़ा डलता है और फिर अजरा के गले लगता है कि आप बेबी आंटी है ना। ओ माय गॉड, आपसे बेबी बाजी की वाइब्स आ रही हैं। अब यहाँ पर फरहत से मिलने आया हूँ मैं, वेयर इज शी। अब फुप्पो बेगम तो हंसती हैं, ओ अच्छा। जिस पर अजरा ताना देती है, ओ अच्छा, तो ऐसे कह रही हैं जैसे समझ आ रही है अंग्रेजी इसकी। तो फुप्पो इसे कहती तुम्हें बड़ी समझ आई है, तो बता दो क्या कह रहा है। खैर, सब घर वाले बैठकर इस कैन डोल के को बताते हैं कि फरहत घर पर नहीं है, घर छोड़कर चले गई। और वजह जानने के बाद तो वो इन सब के सामने चिल्लाता है कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस में आप सबको जेल की चक्की पिसवा दूंगा। इसकी आवाज़ सुनकर वासिफ और वलीद भी बाहर भागे आते हैं। इस नमूने को देखकर सब घर वाले परेशान। फूफा बेगम तो इस पर रोप डालने की कोशिश करती हैं कि भाई तुम तो निकलो यहाँ से, फरहत नहीं है, जाओ जाकर उसकी दोस्त से पूछो। जिस पर कैन डोल सबको लाइन सर खड़ा करके कहता है कि मैं भी देखता हूँ कौन मैनू इस कर तो कट दाए। बेबी बाजी का घर तो चिड़िया घर बन जाएगा अब।